हेलो एवरीवन, मैं हूं मौसमी और माय लाइफ माय एक्सपीरियंस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे कैसे पता चला था कि मुझे पीसीओडी है, पीसीओडी का सिम्टम्स, रीजंस और मैंने किस तरह से पीसीओडी को कंट्रोल किया था, मेरा डाइट और एक्सरसाइज, सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर की। और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। पीसीओडी को कंट्रोल करने के बाद डॉक्टर ने मेरा यूएसजी करवाया और यूएसजी रिपोर्ट में डॉक्टर ने देखा कि मेरा जो पीसीओडी का प्रॉब्लम था वो एकदम क्योर हो चुका था। तब उन्होंने मुझे 3 मंथ्स का दवाई दिया और कहा कि अभी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हो। 3 मंथ दवाई लेने के बाद प्रेगनेंसी ट्राई की मैं, लेकिन जो मेरा रिज़ल्ट रहा वो निगेटिव रहा। फिर मैं डॉक्टर से मिलने गई। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पे एक लेडी डॉक्टर है, अब से आगे जब भी आपको यहाँ आना होगा तो आप उसी से मिलिएगा, मैं आपको उनके हाथ पे हैंड ओवर कर रही हूँ। ऐसा बोलने के बाद फिर हम लोग उसी लेडी डॉक्टर से मिलने गए। लेडी डॉक्टर ने एक टेस्ट करवाया, टीवीएस करके, उसने वो करवाया, कहा कि ये रिपोर्ट नॉर्मल है और सारा रिपोर्ट चेक करके कहा कि नहीं, आपका सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर नेक्स्ट मंथ जब आपका पीरियड होगा, पीरियड होने के 7 डेज़ बाद आप आइएगा, हम आपके पेट में इंजेक्शन लगाएंगे। पेट में मतलब जो नाभि है उसके साइड में इंजेक्शन लगाएंगे और ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट है। तब हमने कहा था कि मैम, अगर सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, सारा चीज़ें नॉर्मल है, तो वो इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट क्यों? तब उन्होंने कहा था कि उससे जो है ना, प्रेगनेंसी का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। तो उन्होंने ऐसा कहने के बाद अब डॉक्टर ने जो कहा वो तो मानना ही पड़ेगा। बट फिर भी हम लोग सोच रहे थे कि रिपोर्ट नॉर्मल है, सारा चीज़ें नॉर्मल है, फिर भी डॉक्टर कुछ इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट करवाएंगे। बट चलिए ठीक है, करवा लेते हैं। नेक्स्ट मंथ पीरियड हुआ। पीरियड के बाद मैं गई, डॉक्टर ने फिर से टीवीएस करवाया, बोला कि रिपोर्ट नॉर्मल है टीवीएस करवा के। उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन वाला ट्रीटमेंट चालू किया। 3 या 4 इंजेक्शन मेरे नाभि के साइड में वो लगाते थे और उसके बाद बोलते थे कि आपका प्रेगनेंसी चांसेस इससे बढ़ जाएगा। अगर नेक्स्ट मंथ आप कॉन्सीव नहीं की तो फिर पीरियड होने के तुरंत आपको फिर से आना है। फिर नेक्स्ट मंथ जैसे ही पीरियड का डेट आया, मेरा पीरियड हो गया सेम टाइम सेम डे में। फिर मैं डॉक्टर से मिलने गई। उन्होंने फिर से टीवीएस करवाया, यूएसजी करवाया, कहा सारा चीज़ें नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी आपको फिर से इंजेक्शन देना पड़ेगा। और उसका रीज़न यही बताया था कि आपका प्रेगनेंसी चांसेस बढ़ जाएगा। फिर से डॉक्टर ने वही कहा। फिर से मैंने वही, डॉक्टर ने जैसा कहा वैसा इंजेक्शन मैंने लगवाया, सारा प्रोसेस जैसे कहा उन्होंने, दवाई सब कुछ लिया। लेने के बाद लेकिन फिर से नेक्स्ट मंथ वही सेम टाइम में मेरा पीरियड फिर से आ गया। अब थोड़ा सा मैं उदास हो गई कि डॉक्टर कहते हैं आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, सारा चीज़ें आपका ठीक है, डॉक्टर मेडिसिन भी दे रहे हैं और बोलते हैं इस ट्रीटमेंट से आपका चांसेस बढ़ जाएगा प्रेगनेंसी का, लेकिन फिर भी मेरा जो रिज़ल्ट है वो निगेटिव आया। फिर से मैं डॉक्टर से मिलने गई और उस दिन जब मैं फिर से पीरियड होने के बाद डॉक्टर से मिलने गई थी इंजेक्शन लगवाने, उस दिन मेरा हस्बैंड नहीं गए थे, वो ड्यूटी में थे। मैं जब गई थी उस टाइम मेरे बगल में एक भैया बैठे थे, मेरा नंबर लगा था लेकिन दूसरा पेशेंट देख रहे थे, मेरा नंबर आया नहीं था। फिर मेरे बगल में एक भैया बैठे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका उम्र थोड़ा कम लग रहा है, आप यहाँ पे क्यों आए हो? फिर मैंने भैया से सारी बातें बताया। फिर भैया ने बोला कि आपको पता है, आपको ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद अगर आपका इस प्रोसेस में आपने कॉन्सीव नहीं किया, फिर ये लोग आपको बोलेंगे आईयूआई करवाने। आईयूआई का वो 3-4 बार करवाएंगे और ये प्रोसेस आपसे कम से कम 6 बार करवाएंगे। और ये प्रोसेस 6 बार होने के बाद, मेरा ऑलरेडी 2 बार हो चुका था, तीसरा टाइम मैं गई थी, तो उन्होंने कहा आपसे और 3-4 बार करवाएंगे, उसमें अगर आप कॉन्सीव नहीं की फिर आपको वो लोग आईयूआई करवाएंगे 3-4 बार। अगर आईयूआई में भी आपने कॉन्सीव नहीं किया फिर आपको वो लोग बोलेंगे कि आईवीएफ करवाओ। और भैया ने बोला कि तुम बाहर पढ़ के नहीं आई, बिल्डिंग के बाहर तो बहुत बड़ा अक्षर में लिखा है आईवीएफ सेंटर। अब मैं सच बताऊँ, उस टाइम हमें नहीं पता था आईवीएफ के बारे में कुछ भी, क्योंकि काफ़ी साल पहले का बात है। और उस टाइम हो सकता है उस काफ़ी साल पहले भी लोगों को पता होगा, जिनको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको हम लोग इस तरह का कुछ करवाएंगे, कुछ उन्होंने हमसे कुछ कहा ही नहीं। सिंपल उन्होंने बोला कि एक लेडी डॉक्टर है, वो आपको हैंडल करेंगे। फिर वो भैया ने कहा कि तुम इंजेक्शन मत लो, इस शहर में और भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तुम दूसरे डॉक्टर से मिलो। अब वो जो शहर था, वो शहर हमारे लिए एकदम नया था, हम लोग जस्ट आए ही थे उस शहर में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। और उस दिन उनका वो बात सुन के मैं इंजेक्शन नहीं ली।
इंजेक्शन नहीं लेके मैं घर आ गई। फिर जब मेरे हस्बैंड है उनसे सारी बातें मैं डिस्कस की, उनसे सारा बातें डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग ने दूसरा जो पहचान बने, जो पहचान के लोग थे उस शहर में, सबसे पता किए दूसरा अच्छा एक डॉक्टर के बारे में। फिर हम लोग तुरंत में दूसरा एक डॉक्टर से मिलने गए। उन्होंने सारा रिपोर्ट देखा, सब कुछ देखा, उन्होंने बोला सब चीज़ें नॉर्मल है, तो फिर तुम एक काम करो 3 महीने का दवाई दे देता हूँ। उस डॉक्टर ने फिर से 3 महीने का दवाई दिया और बोला प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना। 3 महीना में दवाई ली, प्रेगनेंसी के लिए मैं ट्राई की, लेकिन में जो मेरा रिज़ल्ट था तब भी नेगेटिव था। 3 महीने बाद जब मैं डॉक्टर से मिलने गई तब उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना HSG टेस्ट करवा के आना। एक टेस्ट होता है HSG, वो करवा के आना। हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारों ने करवाया हो। इस टेस्ट का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। टेस्ट करवा के मैं रिपोर्ट लेके गई। रिपोर्ट देख के डॉक्टर ने कहा कि आपका तो 2 ट्यूब होता है, वैसे हर सबका 2 ट्यूब होता है, आपका जो 2 ट्यूब है उसमें से एक ट्यूब खराब हो चुका है और दूसरा जो एक ट्यूब है वो अच्छे से हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना है, मैं लेप्रोस्कोपी करवाऊँगा। डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना है मेरा नर्सिंग होम में सुबह, फिर मैं लेप्रोस्कोपी करके मैं देखूँगा दूसरा जो ट्यूब है वो कितना सही है, क्योंकि रिपोर्ट में वो क्लियर नहीं दिख रहा है वो कितना सही है। फिर ऐसा बोलने का ठीक है, हम लोग ने बोले ठीक है सर, कब करवाएंगे। तब डॉक्टर ने कहा कि तुरंत फिर डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं छोड़ दो, आपको लेप्रोस्कोपी करवाने का ज़रूरत नहीं है, आप नेचुरली माँ बन ही नहीं सकती, आपको माँ IVF के थ्रू ही बनना है। आपको अगर माँ बनना है तो आपको IVF करवाना पड़ेगा, IVF नहीं करवाने से आप नेचुरली माँ नहीं बन सकती। अब डॉक्टर ने वैसा बोल दिया, मतलब भाई लकीर खींच दिया ना डॉक्टर ने। डॉक्टर मतलब क्या, हम लोग भगवान मानते हैं, डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया मतलब भगवान ने बोल दिया। अब मैं नेचुरली माँ नहीं बन सकती, मुझे IVF करवाना है। तुरंत उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन में लिख भी दिया, उस शहर में जो 2-3 फेमस IVF सेंटर था उनका नाम लिख दिया, उन्होंने डॉक्टर का नाम भी लिख दिया, आप वहाँ मिलो। अब हम लोग घर आ गए। थोड़ा सा बुरा लगा कि डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया कि मैं नेचुरली माँ नहीं बन सकती, IVF करवाना है, क्योंकि IVF के बारे में उस टाइम उस सेंटर से जब मैं आई थी इंजेक्शन नहीं लेके 3rd सर्कल का, उसके बाद से IVF के बारे में मैं थोड़ा बहुत जान गई थी कि ये बहुत टफ होता है, फिज़िकली मेंटली इकोनॉमिकली सारा चीज़ें स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि उसमें पैसा बहुत चाहिए रहता है। हो सकता है कि पैसा होके आपने करवाया, पूरा खर्चा करके सारा प्रोसेस होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस भी रहे। ये सब फिर बहुत कुछ बातें दिमाग में चलने के बाद तुरंत विदिन 15 डेज़ हमने उस शहर में फिर से और लोगों से पता किया और बेस्ट डॉक्टर है कि नहीं, इससे अच्छा डॉक्टर है कि नहीं। पता करने के बाद एक डॉक्टर का पता चला। अब जो है मैं उनसे मिलने गई, सारा रिपोर्ट लेके गई। डॉक्टर ने HSG रिपोर्ट देखा, देखने के बाद मैंने सारी बातें बताई। मैंने लास्ट प्रेस्क्रिप्शन उनको दिखाया कि मैं नेचुरली माँ नहीं बन सकती, IVF के थ्रू मुझे माँ बनना पड़ेगा, ये सब बातें मैं उनको बताई। बताने के बाद डॉक्टर बोलते अरे ऐसा किसने कह दिया तुमको, वैसा बिल्कुल नहीं है। बोलते तुम्हारा तो एक ट्यूब अच्छा है और इस ट्यूब से तो एक ट्यूब से तो कोई भी लड़की माँ बन जाती है। फिर उन्होंने ऐसा भी कहा था कि किसी किसी का जन्म होता है एक ही ट्यूब लेके, 2 ट्यूब होता भी नहीं है किसी लड़की का, तो उसमें भी वो लोग ईजिली माँ बन सकते हैं। तुमको ऐसा किसने बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम एक काम करो, तुम ना घूमने चले जाओ, कहीं से घूम के आओ, उससे तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा। अभी जो है ना तुम बहुत स्ट्रेस में हो और टेंशन में स्ट्रेस में होने से तुम जितना भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो उसका जो रिज़ल्ट है ना वो नेगेटिव ही आएगा। उन्होंने ऐसा कहा था, रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा तो घूम के आओ और घूम के आने के बाद मेरे से मिलना, तब मैं तुमको दवाई दूंगा, उन्होंने कहा था। फिर हम लोग घर आ गए। अब ये डॉक्टर का जो हमने पता किया सबसे, इन्होंने कहा ये सबसे बेस्ट है। अब इन्होंने तो दवाई ही नहीं दिया। फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो अब डॉक्टर का बात मानते हैं, भाई डॉक्टर भगवान है, चलो घूमने चले जाते हैं। अब हम लोग ने प्लान किया अंडमान जाने का। अंडमान से हम घूम के आए जनवरी में 2019 का। और अंडमान से घूम के आने के बाद हम लोग ने पुरी का प्लान बनाए फरवरी में 2019 का। फरवरी में हम लोग पुरी घूम के आए और पुरी से आने के बाद मार्च में हम लोग फर्स्ट वीक में डॉक्टर से मिलने गए कि सर अभी अब बताइए, हम लोग घूम के आए हैं 2 जगह से, अंडमान से और पुरी से भी। फिर डॉक्टर ने बोला कि चलो ठीक है, अब मैं तुमको दवाई देता हूँ 2 महीने का। उन्होंने मुझे मार्च और अप्रैल का दवाई दिया। दवाई लेके हम लोग घर आ गए। फिर दवाई मैं शुरू कर दी थी मार्च का फर्स्ट वीक से
और मार्च में होली में हम लोग फिर कामाख्या भी चले गए थे पूजा देने, और अप्रैल में जो है मैं कॉन्सीव कर ली। मेरा जो प्रेगनेंसी का जो रिपोर्ट रहा वो पॉजिटिव रहा। और उसके बाद क्या हुआ, वो सारी बातें प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को मज़ा आएगा सुन के। मुझे भी बता के बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ मेरे साथ क्या कुछ हुआ, क्या कुछ मैं एक्सपीरियंस के लाइफ में। हो सकता है आप लोग भी एक्सपीरियंस बहुत कुछ किए हैं, लेकिन एक बात मैं बता देती हूँ, एकदम घबराना डरना नहीं अगर किसी को पीसीओडी हो, क्योंकि पीसीओडी जो है एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। बिना मेडिसिन का ही तो मैं कंट्रोल की थी ना। मैंने तो लास्ट वीडियो में बताया कि मैंने एक्सरसाइज किया, मैं डाइट ली, मैं मेडिसिन उस टाइम नहीं ली थी, और उसी से मैं कंट्रोल कर ली थी, और उसके बाद ही मैं डॉक्टर से मिली थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आपका फ्रेंड्स फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन में भी क्लिक कीजिएगा नया नया वीडियोस का अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।